हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ब के दो प्रकार पढ़े थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी वर्ब जिसे उसका पूरा मतलब बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के नाम से ये स्पष्ट है कि जिसमें कर्म हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम ईट्स मैंगो। राम आम खाता है, तो यहाँ पर जो ईट है वो वर्ब है और मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस में हम कहेंगे कि ईट ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंगो को हटा दिया जाए, राम ईट्स, तो अगर राम ईट्स बस की बात की जाए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ना दे, तब भी हम कहेंगे कि जो ईट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि राम खाता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन मिल रहा है राम क्या खाता है, ठीक है। तो क्या का हमें आंसर मिल रहा है कि वो आम खाता है या केला खाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर राम ईट्स बस है तो इसका पूरा मतलब नहीं हो रहा कि राम क्या खाता है, क्या का प्रश्न आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ईट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तभी ईट का पूरी तरह से मतलब पता हो पाता है, इसलिए यहाँ पर जो ईट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है या जिसे पूरा मतलब बताने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें हमने देखा कि ईट मतलब खाना एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का एकदम अपोजिट होता है। इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तब भी उसका पूरा मतलब निकले। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब दी गई है और वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उस सेंटेंस का पूरा मतलब पता हो रहा तो वहाँ पर उस वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे या अकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल है, द बॉय स्विम्स, लड़का तैरता है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो लड़का तैरता है ये पूरी तरह से क्लियर सेंटेंस है। अगर इसमें हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि लड़का कहाँ तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा कि लड़का क्या तैरता है, लड़का कहाँ तैरता है, हमें वेयर का आंसर मिल रहा। तो ये अपनी तरफ से भी संपूर्ण वाक्य है, इसका मतलब हमें पता हो रहा कि लड़का तैरता है, ठीक है। तो अगर इतना सेंटेंस दिया है, द बॉय स्विम्स, तो यहाँ पर जो स्विम है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस का पूरा मतलब हमें पता चल रहा कि लड़का तैरता है, ठीक है। इसमें क्या का हमें आंसर नहीं मिल रहा, हमें वेयर यानी कहाँ का आंसर मिल रहा है, इसलिए ये जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक और सेंटेंस हो जाए, द गर्ल लाफ्स, लड़की हंसती है, तो यहाँ पर जो लाफ है वो भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब दो प्रकार की वर्ब हमने देखी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस अगर दिया गया है या फिर कोई वर्ब ही सिंपल वर्ब लिखी गई है, सेंटेंस नहीं दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर स्विम, लाफ्स, ईट, गो, कम ये लिखा हुआ है तो हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे उसके लिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब है, ठीक है, तो उससे या फिर कोई सेंटेंस ही है तो सबसे पहले हमें उससे क्वेश्चन बनाना है। और अगर क्वेश्चन हमें बन रहा व्हाट मीन्स क्या, और हुम मतलब किसे। अगर किसी सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मिल रहा व्हाट यानी क्या और हुम यानी किसे का, तब हम कहेंगे कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर मिलता है हाउ। हाउ मतलब कैसे। व्हेन, व्हेन मतलब कब। वेयर, वेयर मतलब कहाँ। अगर हमें हाउ, व्हेन, वेयर का क्वेश्चन मिल रहा तब हम कहेंगे कि उसमें जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मान लीजिए गो, कहीं पर गो है, तो अगर हमें पता करना है कि गो मीन्स जाना ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन बनाएंगे। जाना के लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो या वह कहाँ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ का क्वेश्चन मिल रहा, वेयर का, इसलिए जो गो होगी वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। आइए कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं यहाँ पर, इन सेंटेंस को देखकर हम समझते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। पहला सेंटेंस है रवि स्लीप्स, रवि सोता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्लीप मतलब सोना, सोना वर्ब है, तो वर्ब को हमें पता करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, रवि कब सोता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, रवि कब सोता है या रवि कहाँ सोता है, ये भी हो सकता है, या रवि कब सोता है। तो इसमें हमें किसका क्वेश्चन मिला, व्हेन का। और हमने भी पढ़ा कि अगर हमें व्हेन का क्वेश्चन मिलेगा तो जो वर्ब रहेगी वो इनट्रांजिटिव रहेगी। इसका मतलब जो स्लीप है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। इसमें राइट वर्ब है, हमें राइट को बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। अब इस सेंटेंस से हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। इससे प्रश्न क्या बनेगा, राम क्या लिखता है। ठीक है, प्रश्न किसका बन रहा, व्हाट का। ठीक है, व्हाट मतलब क्या का प्रश्न बन रहा है कि राम क्या लिखता है, उसका आंसर में मिल रहा है कि वो पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो पत्र है वो ऑब्जेक्ट है और राइट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमें किसका आंसर मिला है, व्हाट का। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिर क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे इसमें राम क्या लिखता है, इसका आंसर क्या मिला, लेटर, इसलिए जो यहाँ पे लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऐसे में हम ऑब्जेक्ट को भी पहचान सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है और वर्ब को हम बता सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। फिर थर्ड है ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। इससे अगर हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न क्या बन सकता है, वह कहाँ जाता है। प्रश्न बन रहा वेयर का, इसलिए जो गोज है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ हमें दो ही आंसर मिलेंगे, व्हाट का और हुम का, मतलब क्या और किसे का। फिर है ही लव्स हिज मदर, वह अपनी मम्मी से या माता से प्रेम करता है। ठीक है, अगर इसमें हम क्वेश्चन बनाएं तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, वह किसे प्रेम करता है, किसे यानी हुम का हमें आंसर मिल रहा। और हमने पहले भी देखा अगर व्हाट और हुम का आंसर मिले तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और उसका जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब वह किसे प्रेम करता है, तो किसे का आंसर हमें क्या मिल रहा, मदर से। तो यहाँ पर जो मदर है वो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मदर ऑब्जेक्ट है। फिर फिफ्थ नंबर है द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिव्स वर्ब है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि गिव्स ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, गाय क्या देती है। क्वेश्चन हमें किसका मिल रहा, व्हाट का, यानी क्या का मिल रहा, इसलिए जो गिव्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कहीं हमें क्या और किसे का आंसर मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। फिर है सीता रन्स फास्ट, सीता तेज दौड़ती है। यहाँ पर रन दौड़ना वर्ब है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सीता कैसे दौड़ती है। हाउ का क्वेश्चन बन रहा, इसलिए यहाँ पर जो रन है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि अगर किसी सेंटेंस में हमें व्हाट और हुम मतलब क्या और किसे का आंसर मिलता है तब हम कहेंगे कि वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके अलावा अगर हमें हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ का आंसर मिलता है तब हम कहेंगे कि उस सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर मान लीजिए कई सारी वर्ब हमें मिलती हैं, गो, कम, बैक, स्लीप, बेक, राइट, ये सारी, तो इस वर्ब से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाना है कि हम देखेंगे कि वर्ब से हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमें आंसर किस रूप में मिल रहा, यानी क्वेश्चन का आंसर हमें व्हाट
या whom के रूप में क्वेश्चन बन रहा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर हाउ, व्हेन, वेयर इन सब का क्वेश्चन मिल रहा है तो वो इनट्रांजिटिव